जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सपना है कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन बनना और सर्जन के रूप में काम करना, तो सर्जन बनने के लिए आपको क्या क्या और कौन कौन से जो है कोर्स करना पड़ेगा, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और सैलरी की बात करें, जब आप कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन बन जाते हैं तो आपको पर मंथ 1 से 1.5 लाख रुपया आपको पर मंथ जो है सैलरी मिलेगा। लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कितने साल का मेहनत लगेगा, तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। फिर आप जो है कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन जो है आप बन सकते हैं और सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन कैसे बने। तो कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन बनने के लिए सबसे पहले आपको MBBS डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो MBBS कोर्स आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है 10वीं 12वीं में आपको जो है 10वीं और आपका 12वीं जो है पास होना चाहिए, बोर्ड से होना चाहिए। बात करें एक मिनिमम परसेंटेज की, तो जो SC ST कैटेगरी है उनका 45% और OBC और जनरल कैटेगरी वालों का लगभग 50% आपका होना चाहिए। यदि आपका सपना है डॉक्टर और सर्जन बनना, तो आप जो है 10वीं के बाद जो है आपका PCB यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट आप जो है बायो सब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से जो आप सर्जन बन सकते हैं। उसके बाद जब आप 12वीं पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं बता रहा हूँ, वो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू आप जो है MBBS कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है CET, AIMEE और AIPMT और उसके बाद होता है नीट। नीट को तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो नीट के थ्रू जब आप नीट को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है आप MBBS कोर्स जो है कर सकते हैं। तो MBBS कोर्स का ड्यूरेशन की बात करें तो MBBS कोर्स जो है 4 साल 6 महीने का होता है और उसके बाद जो है आपको 1 साल का इंटर्नशिप लगता है। जब आप 1 साल का इंटर्नशिप करेंगे एज असिस्टेंट के रूप में, तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, एनालाइज कर पाएंगे। और उसके बाद अब मान के चलते हैं कि MBBS कोर्स जो है 5 साल से 5.5 साल का लगता है। और उसके बाद आपको तो कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन बनना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको MBBS कोर्स करने के बाद आपको जो है PG कोर्स में जो है आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि जनरल मेडिसिन में आपको जो है एडमिशन लेना है। तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि जिसे बोलते हैं MD, तो आपको जो है MD की डिग्री लेनी होगी। और MD की डिग्री ये कोर्स की बात करें तो ये कोर्स जो है 3 साल का होता है। MD कोर्स करने के लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कौन कौन लेता है, तो बात करते हैं एम्स, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लेते हैं और AIHBABAS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस, ये भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराते हैं। फिर जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है आप कोर्स कर सकते हैं। तो आपको जो है जब आप MD कोर्स करेंगे 3 साल का होगा, फिर आपको जो है DM कोर्स करना होगा। यानी आपको MD की डिग्री लेने के बाद आपको जो है कार्डियोलॉजी में 3 साल का जो है आपको DM कोर्स करना होगा। DM का मतलब होता है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, यानी कि आपका 4 साल का MBBS कोर्स हो गया, 3 साल का आपका MD का कोर्स हो गया और 3 साल का आपका DM का कोर्स है, यानी कि आपका लगभग 10 साल हो गया। तो 10 साल जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, तब जो है आप एक कार्डियोलॉजिस्ट आप सर्जन जो है बन सकते हैं। और सबसे मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ा जॉब जो है आप पा सकते हैं और वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं MD पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स है, जबकि DM पोस्ट डॉक्टरेट कोर्स होता है। MD और DM दोनों कोर्स में ही आपको प्रैक्टिकल, एडवांस्ड डायग्नोसिस, थेरेपेटिक, लेबोरेटरी मेथड में स्पेशलाइज्ड किया जाता है, यानी कि सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल, एडवांस प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी सभी चीज़ों में आपको जो है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों की छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आपको आसानी से सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी आपको समझाया जाएगा और बताया जाएगा। बात करते हैं कार्डियोलॉजी कोर्स के बारे में। तो कौन कौन से कार्डियोलॉजी कोर्स होते हैं, तो डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी कोर्स होता है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PGDCC। फिर होता है BSc इन कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी कार्डियोलॉजी। फिर होता है मास्टर ऑफ साइंस इन कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग। फिर होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन कार्डियोलॉजी। तो ये हैं कार्डियोलॉजी कोर्सेज, जिस कोर्स में आप जो है कार्डियोलॉजी कोर्स जो है आप कर सकते हैं कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। बात करते हैं टॉप कॉलेज कौन से, जिसमें आप जो है कार्डियोलॉजी
कोर्स जो है किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट में है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। फिर है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AFMC। फिर है अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। फिर है दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे बोलते हैं DMCH पंजाब। फिर है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे बोलते हैं जिपमर। फिर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विल्लोर, CMC विल्लोर। फिर है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, यह है तमिलनाडु में। अब बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स के नाम। तो फर्स्ट है एम्स न्यू दिल्ली, सेकंड है फोर्टिस स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली। फिर है अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। नेक्स्ट है BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकाता। फिर है एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर मुंबई। फिर है जॉब ऑप्शंस की बात करें, जब आप जो है सभी चीज़ें कर लेंगे, MBBS MD और DM कोर्स कर लेंगे, फिर अब जब सर्जन बनेंगे तो उसके बाद आपको जो है जॉब ऑप्शंस क्या हैं, आप कौन कौन से में जो है आप जॉब कर सकते हैं। तो कार्डियोलॉजी सर्जन बन सकते हैं, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक्स टेक्नोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट है, असिस्टेंट कार्डियोलॉजी सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन और न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट है। ये आप जो है जॉब ऑप्शंस आपके पास रहेगा, आप इनमें से किसी भी में जो है आप सर्जन के रूप में जो है आप काम कर सकते हैं। और आपको सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जब आप MBBS MD और DM कोर्स कर लेंगे, लगभग 10 साल के बाद ही आप जो है सर्जन बन पाएंगे। तो आप जो है अच्छे से मेहनत आपको करना पड़ेगा। जब आप बन जाएंगे तो आपको जो है फ्रेशर, जब स्टार्टिंग में ही आपको जो है 1 से 1.5 लाख रुपये का पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता जाएगा, आपका जो है सैलरी भी बढ़ता जाएगा और आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और आप जो है मरीज़ों की देखभाल कर सकते हैं और सभी चीज़ों को आप जो है मरीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर प्रोफेशनल में आप जो है जा सकते हैं। क्योंकि ये MBBS और मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा कोर्स, सबसे बड़ा डिग्री और सबसे बड़ा प्रोफेशनल में सबसे बड़ा जॉब ऑप्शंस है सर्जन। यही सबसे बड़ा पोस्ट है और इस पोस्ट को हासिल करने के लिए आपको जो है 10 साल का मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जो है जो 10वीं के स्टूडेंट हैं, हमको 11वीं में जो है PCB फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी लेना है। यदि आप जो है सर्जन डॉक्टर MBBS बनना MBBS कोर्स जो है करना चाहते हैं, फिर आपको जो है 12वीं के बाद आपको जो है नीट के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। फिर जो है आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करना पड़ेगा, तब जो है आप एक कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन जो है बन सकते हैं और आपको अच्छा खासा पैसा देखने को मिलेगा। और एनुअल की बात करें आपको पर ईयर, तो आपको 12 से 14 लाख रुपया पर ईयर आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है 10 साल की कड़ी मेहनत आपको जो है करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन जो है बन सकते हैं और अपने सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। तो सपने आज देखिए और उसे पूरा करें, और उसे पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क जो है करना पड़ेगा। तो आप हार्ड वर्क कीजिए। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कीजिए। और आपका जो भी क्वेश्चन हो, आप जो भी क्वेरीज़ हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। आई होप कि सभी जानकारी आपको पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन। सो थैंक यू।